इनकम टैक्स में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इशू किया गया है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 processing of returns of income validly filed electronically with refund claims under section 143(1) of Income Tax Act beyond the prescribed limit in non-scrutiny cases. It has been brought to the notice of CBDT that due to certain technical issues की वजह से और for other reason not attributable to the assessee concern, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से या किसी अदर रीज़न की वजह से जो एसएससी से जुड़ा नहीं है, सेवरल रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 विच वर अदरवाइज फाइल्ड वैलिडली, यानी कि आपने सेक्शन 139, 142 और 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत वैलिडली अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है विद इन ड्यू डेट, बिलेटेड फाइल की है विद इन ड्यू डेट, आपने रिटर्न्स अपनी फाइल कर दी हैं, बट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 की में आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई। कंसिक्वेंटली इंटीमेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न कुड नॉट बी सेंट विद इन द टाइम फ्रेम जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। उस टाइम फ्रेम में जो इंटीमेशन है आपको नहीं रिसीव हुई। दिस हैज़ लेड टू ए सिचुएशन वेयर टैक्स पेयर आर अनेबल टू गेट देयर लेजिटिमेट रिफंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑल्दो द डिले इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू देम। एसएससी की वजह से डिले ना होने के कारण भी जो है उनका रिफ़ंड उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से या अदर रीजंस की वजह से उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाई और उनको इंटीमेशन नहीं मिली। इस मैटर को कंसिडर किया गया बाय बोथ टू मिटिगेट द जेन्युइन हार्डशिप फेस्ड बाय द टैक्स पेयर्स ऑन दिस इशू बोथ बाय वर्च्यू ऑफ इस पावर को यूज़ किया सेक्शन 119 की एंड रिलैक्स द टाइम फ्रेम जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में, एंड डायरेक्ट किया that all the return of income validly filed electronically for assessment year 21-22 with refund claim, तो जो भी validly returns फाइल हो गई है असेसमेंट ईयर 21-22 की जिनमें कि रिफ़ंड बन रहा है एसएससी का, फॉर विच डेट ऑफ सेंडिंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत जो आपको इंटीमेशन रिसीव होनी थी, वो इंटीमेशन रिसीव करने की जो डेट है वो लैप्स हो चुकी है। तो उस केसेस में भी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस जो कि मेंशन की गई है पैराग्राफ 4 में, यानी कि पैराग्राफ 4 में जो एक्सेप्शंस दी गई हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कैन बी प्रोसेस, बाकी सबकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस की जाएगी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CCIT एंड CCIT कंसर्न। जो इंटीमेशन है ऑफ सच प्रोसेसिंग अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 कैन बी सेंड टू द असेसी कंसर्न बाय 30 अप्रैल तक ये भेजी जाएगी, एंड ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग इशू ऑफ रिफंड शेल ऑल्सो बी फॉलो एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के हिसाब से आपका रिफंड इशू किया जाएगा। एंड टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ गार्ड इट हैज़ डिसाइडेड दैन वंस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज़ अकॉर्डेड मिल जाएगी बाय प्रिंसिपल जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कमिश्नर है, तो दे वुड मेक अ रेफरेंस टू द DGIT सिस्टम टू प्रोवाइड इनेबलमेंट टू द असेसिंग ऑफिसर ऑन केस टू केस बेसिस। तो कहने का मतलब ये है कि वैलिडली अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी थी अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की विद रिफंड क्लेम जिसकी इंटीमेशन आपको नहीं मिली थी किसी कारणवश टेक्निकल इशू या अदर रीज़न दैट जो कि आपसे नहीं जुड़ा है, फिर भी आपको इंटीमेशन नहीं आई, तो आपको ये इंटीमेशन प्रोसेसिंग जो है वो इंटीमेशन ऑफ सच प्रोसेसिंग भेजी जाएगी 30 अप्रैल 2024 तक। लेकिन ये रिलैक्सेशन किन लोगों के लिए लागू नहीं रहेगी वो भी जान लेते हैं। द रिलैक्सेशन अकॉर्डेड अबव शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग रिटर्न जो कि सिलेक्ट की गई है स्क्रूटनी के लिए। रिटर्न रिमेनिंग अनप्रोसेस वेदर एनी डिमांड पेबल जो है शो हो रही है रिफंड में, या फिर लाइकली टू अराइज या डिमांड बन सकती है अगर प्रोसेस किया जाएगा। रिटर्न रिमेनिंग अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीज़न जो कि एसएससी से एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी से जो है लिंक है, तो ऐसे ही केसेस पर ये जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अदरवाइज़ बाकी सभी के लिए जो है ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगी।